हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जगलाल बाल विद्या मंदिर के ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज का सब्जेक्ट मेरा है हिंदी। हम आपको हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है लिंग। लिंग के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। प्रकरण में हेडिंग भी डाला गया है लिंग। आपको हम लिंग के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है लिंग की परिभाषा। हम लिंग की परिभाषा यानी लिंग के बारे में बताना चाहते हैं। तो देखिए, लिंग की परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप से यह पुरुष या स्त्री जात का बोध होता है, यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जात का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से स्त्री जात या पुरुष जात का ज्ञान कराए, उसके बारे में बताए, उसे हम लिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लिंग के भेद। हमारा दूसरा पॉइंट है लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग और दूसरी स्त्रीलिंग होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है पुल्लिंग और दूसरी स्त्रीलिंग होता है। लेकिन संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं। जैसे फर्स्ट है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग होता है। जिसकी कोई नपुंसक लिंग, जिसकी कोई पहचान नहीं होती है, इसलिए हम पुल्लिंग की परिभाषा बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है। देखिए, शब्द जिस शब्द से पुरुष जात का बोध होता है, यानी जिस शब्द से पुरुष जात का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से पुरुष जात का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे इसमें हो गया बालक, देव, सेठ, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके माध्यम से हमें पुरुष जात का ज्ञान होता है। तो समझ में आ गया बच्चों? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने पुल्लिंग के बारे में तो जानकारी ले ली। अब हमें पता करना है, ज्ञान करना है कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से वर्ड आते हैं। देखिए, स्त्रीलिंग की परिभाषा भी दी गई है। जिस शब्द से स्त्री जात का बोध होता है, यानी जिस शब्द से स्त्री जात का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, देवी, ज्योति आदि। यानी जैसे पुरुष में बालक है, पुल्लिंग में बालक का प्रयोग किया गया है, तो स्त्रीलिंग में उसे हम बालिका के रूप में लिख देते हैं। देव का देवी, जूता का जूती, ऐसे सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका विशेषण हम निकाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे इसमें हमने लिख दिया यहाँ सजावट, बस, गाड़ी। यहां मैंने कहा गया कि सजावट है, बस है, गाड़ी है। जिसमें अगर हम इसका विशेषण छांटते हैं तो देखते हैं ये सजावट क्या है। मतलब सजावट, जैसे हमने एक सेंटेंस दे दिया, सजावट अच्छी है या सजावट अच्छा है। अब यहां हम अच्छी लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे। पहले लिखते हैं अच्छा, फिर अच्छी, लेकिन हमें अच्छी। तो हमें ये ज्ञात करना है कि सजावट कैसी है। सजावट अच्छी है, तो यहां हो गया स्त्रीलिंग। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसको हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, थोड़ा सोचेंगे तो 1-2 मिनट, लेकिन उसका जब सेंटेंस देंगे तो इससे हमें पता चलेगा, इससे हमें ज्ञान होगा कि ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट दूसरा, जैसे हमने दे दिया यहाँ बस, तो जैसे बस का सेंटेंस दे रहे हैं कि बस आ रही है या बस आ रहा है, तो यहां हमने देखें बस आ रही है, यहां भी हम स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करेंगे। गाड़ी, गाड़ी जा रही है या गाड़ी जा रहा है, तो यहां भी गाड़ी जा रही है, मतलब विशेषण भी इसका छांट ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हमने यहां डाला है कि सदा पुल्लिंग
पुल्लिंग रहने वाले शब्द, यानी सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द का अर्थ है कि हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे मैंने यहां डाल दिया कि पर्वतों के नाम। ऐसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम पुल्लिंग के ही अंतर्गत कह सकते हैं, जैसे हिमालय, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, विंध्याचल। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको हम पुल्लिंग के अंतर्गत ही बोल सकते हैं, उसका स्त्रीलिंग नहीं होता। देशों के नाम दे दिया गया है। अब जैसे मान लो मैंने बताया है कि पर्वतों के नाम हिमालय, तो हिमालयी, माउंट एवरेस्ट की ऐसा वर्ड नहीं बोल सकते, इसलिए इसको हम पुल्लिंग के ही अंतर्गत ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देशों के नाम दे दिया गया, जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका, ईरान। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे हम देशों के नाम लेते हैं तो ये हमेशा पुल्लिंग के ही अंतर्गत आता है, इसे हम स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते। ये सदा यानी हमेशा पुल्लिंग के ही अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिनों के नाम जैसे दे दिया गया, यहाँ दिनों के नाम दे दिया गया, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। जितने भी दिन के नाम दिए गए हैं ये हमेशा पुल्लिंग के ही अंतर्गत आते हैं, इसको हम कभी सोमवार को सोमारी नहीं बोल सकते। ऐसे जितने भी दिन दिया गया है उसे हम उसका उल्टा नहीं, मतलब स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं ला सकते, वो सदा यानी हमेशा के लिए ही पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, यानी कुछ सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों कि ये हमेशा ही स्त्रीलिंग ही रहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे इसमें दिया गया है नदियों के नाम, यहां दिया गया है नदियों के नाम, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, बहुत सारे ऐसे नदियों के नाम दे दिया गया है, कावेरी। ये कभी इन नामों में ये कभी पुल्लिंग नहीं हो सकता, ये हमेशा हमेशा यानी सदा के लिए ही ये स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आती हैं। तिथियों के नाम दे दिया गया है, जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, पहली हो गया, दूसरी हो गया, तीसरी हो गया। ऐसे बहुत सारे तिथियों के भी नाम दे दिए गए हैं जिन्हें हम पुल्लिंग में नहीं बदल सकते, ये हमेशा के लिए ही स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आती हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग, अगर स्त्रीलिंग है तो उसे स्त्रीलिंग ही कहा जा सकता है, और पुल्लिंग है तो उसे पुल्लिंग ही कहा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। आप कीटों को देख लीजिए, जैसे मच्छर का हो गया, कीटों में हो गया, मच्छर हो गया, तो मच्छर को मच्छरी नहीं बोल सकते, हम इसे नर मच्छर, मादा मच्छर ऐसे करके इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बोल सकते हैं, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए और आप लिंग के बारे में ध्यान से पढ़िए, और जी करे मन करे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं दोबारा पढ़ने के लिए। तो सभी अभिभावकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने बच्चों को 1 घंटा समय दें, अपने सामने ही पढ़ाएं, ताकि समय ना इनका बर्बाद हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।